नमस्ते दोस्तों, NSTV हॉरर स्टोरीज में आपका स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। आज की कहानी है भूतिया मुखौटा। गांव के किनारे बसा एक पुराना मंदिर वर्षों से वीरान पड़ा था। मंदिर की दीवारें समय के साथ धुंधली हो चुकी थीं और वहां का माहौल हमेशा डरावना लगता था। लोग कहते थे कि उस मंदिर में कुछ ऐसा था जो अजीब और रहस्यमयी था। कोई वहां रात को जाने की हिम्मत नहीं करता था, खासकर पूर्णिमा की रात। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि वहां एक प्राचीन मुखौटा रखा हुआ था, जिसे भूतिया मुखौटा कहा जाता था। वह मुखौटा सैकड़ों साल पुराना था और उसके बारे में कहा जाता था कि वह आत्माओं का वास था। जो भी उसे पहनता वह या तो पागल हो जाता या गायब हो जाता। राहुल एक शहर का लड़का जो छुट्टियों में गांव आया था, इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। उसे लगता था कि यह सब सिर्फ अंधविश्वास है। एक रात जब गांव में बिजली चली गई और पूरा इलाका अंधेरे में डूब गया, राहुल ने तय किया कि वह उस मंदिर में जाकर सच का पता लगाएगा। राहुल के दोस्तों ने उसे बहुत मना किया, पर वह नहीं माना। उसने एक टॉर्च ली और अकेला ही मंदिर की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह मंदिर के पास पहुंचा, उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। मंदिर के दरवाजे पर एक पुरानी जंग लगी जंजीर लटक रही थी और उसके पीछे दिख रहा था वह प्राचीन मुखौटा। मुखौटा देखने में बेहद भयावह था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और विकृत चेहरे की आकृति ने राहुल के रोंगटे खड़े कर दिए। लेकिन राहुल ने सोचा कि यह सब बस उसकी कल्पना है। उसने टॉर्च को एक ओर रखा और मुखौटे को उठाने की कोशिश की। जैसे ही उसने मुखौटे को छुआ, चारों ओर एक भयानक चीख सुनाई दी। मंदिर के अंदर अचानक तेज हवाएं चलने लगीं और राहुल को ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोकने की कोशिश कर रही हो। फिर भी जिज्ञासा में उसने मुखौटा उठाकर अपने चेहरे पर रख लिया। जैसे ही मुखौटा उसके चेहरे पर लगा, राहुल की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे महसूस हुआ कि उसके हाथ पैर बेजान हो रहे हैं। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और उसके सामने सब कुछ धुंधला हो गया। एक भयानक आवाज़ उसके कानों में गूंजने लगी, अब तुम मेरे हो। अचानक राहुल के शरीर ने अजीबोगरीब हरकतें करनी शुरू कर दी। वह अब अपने शरीर पर कोई काबू नहीं रख पा रहा था। उसके कदम अपने आप मंदिर के अंदर चलने लगे और उसकी आवाज़ किसी और की हो गई। राहुल के दोस्त जो मंदिर के पास पहुंचे थे, उसे बुला रहे थे, लेकिन जब उन्होंने राहुल को देखा तो वह एक अलग ही व्यक्ति लग रहा था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और वह हंसते हुए धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। डर से कांपते हुए दोस्त वहां से भाग खड़े हुए। वे गांव के बुजुर्गों के पास गए और उन्हें सब कुछ बताया। बुजुर्गों ने कहा, वह अब राहुल नहीं है। वह मुखौटा जिसे भी पहनता है, वह उसकी आत्मा को निगल जाता है। बुजुर्गों ने गांव वालों को इकट्ठा किया और सब लोग मिलकर मंदिर की ओर चले। जब वे मंदिर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि राहुल वहां नहीं था। मंदिर का दरवाज़ा बंद था और भीतर से फिर वही भयानक चीख सुनाई दी। किसी की हिम्मत नहीं हुई दरवाज़ा खोलने की, क्योंकि सब जानते थे कि भूतिया मुखौटे ने राहुल को अपने कब्जे में ले लिया है। उस रात के बाद राहुल को कभी किसी ने नहीं देखा। लोग कहते हैं कि पूर्णिमा की रात उस मंदिर के पास जाने पर एक अजीबोगरीब हंसी की आवाज़ आती है। कहते हैं वह राहुल की आत्मा है जो अब भी उस भूतिया मुखौटे के साथ फंसी हुई है। कोई भी उस मंदिर की ओर रुख करने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि वे जानते हैं कि एक बार मुखौटे को देखने का मतलब है अपनी आत्मा खो देना। समय बीतता गया, लेकिन भूतिया मुखौटे की दहशत गांव में आज भी कायम है। लोग अब भी उस मंदिर को दूर से ही देखते हैं और बच्चों को चेतावनी देते हैं कि कभी उस ओर मत जाना। और जब भी पूर्णिमा की रात आती है, गांव के लोग अपने घरों के दरवाजे बंद करके उस डरावने मंदिर से आने वाली अजीब आवाज़ों को सुनते हैं और दुआ करते हैं कि भूतिया मुखौटा कभी किसी और की ज़िंदगी बर्बाद न करे। कहानी चाहे कितनी भी पुरानी हो, लेकिन वो मुखौटा अब भी मंदिर में रखा हुआ है और शायद अगला शिकार तलाश रहा है। इस कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।
अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।